thin uniform annular disk of mass m has outer radius 4r and inner radius 3r. The work required to take a unit mass from the point P on its axis to infinity is. तो इसमें हमें एक पॉइंट मास को P पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो इस प्रोसेस पे जो वर्क डन होगा वो होगा 1 kg के मास को ले जाना है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो वर्क डन हो जाएगा माइनस पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो डिस्क है जिसका इनर रेडियस है 3r और आउटर रेडियस है 4r, हम इससे x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का रिंग बनाते हैं। ये हमने एक रिंग बनाया dx थिकनेस का, और अब हम इस रिंग के एक्सिस पर जो पॉइंट है P वो इसके सेंटर से 4r डिस्टेंस पर है। तो यदि हम देखें तो रिंग की सरकमफ्रेंस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट 16r² प्लस x²। इसके अलावा पूरा जो एरिया है वो है पाई 4r का स्क्वायर माइनस 3r का स्क्वायर, और उसका मास है m, यानी कि 16 माइनस 9 यानी 7 पाई r स्क्वायर का मास है m। तो यूनिट एरिया का मास होगा m अपॉन 7 पाई r स्क्वायर। अब ये जो छोटा सा हिस्सा है जो रिंग है इसका एरिया होगा 2 पाई x इंटू डी एक्स। तो इसका मास होगा m अपॉन 7 पाई r स्क्वायर 2 पाई x डी एक्स, यानी कि जो डी एम हो गया वो बन गया 2 कैपिटल M x डी एक्स अपॉन 7r स्क्वायर। तो इस डीएम की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल, इस डीएम की वजह से जो P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो होगा dV इज इक्वल टू माइनस जी डी एम अपॉन अंडर रूट 16r² प्लस x²। इसका मतलब dV इज इक्वल टू माइनस जी डी एम है 2m x डी एक्स अपॉन 7r² और अंडर रूट 16r² प्लस x²। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम 16r² प्लस x² को कुछ t² लिख देते हैं। तो अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो 2t dt इज इक्वल टू 2x dx। तो यहाँ से x dx बन गया t dt। तो dv हो गया -2gm और t dt अपॉन 7r² इंटू टी, क्योंकि अंडर रूट 16 r² प्लस x² t² है। अब t से t कट गया तो dv बना -2gm अपॉन 7r² इंटू टी dt। अब दोनों तरफ यदि इंटीग्रेट किया जाए तो ये बन गया
अच्छा, -2gm/7r² और t यानी कि अंडर रूट 16r² प्लस x²। कहाँ से लेकर कहाँ तक? पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें x को रखना चाहिए 3r और फिर हमें x को रखना चाहिए 4r। तो यहाँ पे v बन जाएगा -2gm/7r², 16r² प्लस 16r² अंडर रूट 32r² माइनस 16r² प्लस 9r² अंडर रूट 25r²। तो ये बन गया v इज इक्वल टू -2gm/r²। हम बाहर लेंगे तो r बन जाएगा, तो 7r और साथ में 4√2 -5। तो अब चूंकि वर्क डन था माइनस ऑफ पोटेंशियल, तो ये बन गया 2gm/7r और 4√2 -5। तो ये इसका आंसर होना चाहिए।